हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, कल जमकर हुई वोट। इधर झारखंड के पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पलामू, लोहरदगा, खुट्टी और सिंहभूम में सोमवार को मतदान संपन्न हो गया है। आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल 65.31% मतदाताओं ने वोट डाले हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वोट संपन्न हो गया है। दूसरी ओर सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया है। 10वीं में इस वर्ष 92.96% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। वहीं 12वीं में 90.31% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल किए हैं। रिजल्ट देखने के लिए आप सभी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरनी में प्रधानमंत्री की जनसभा आज। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की एक सीट पर फोकस कर रहा है। प्रधानमंत्री आज कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में बिरनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के तैयारी चल रही है और रांची में भी प्रधानमंत्री की जनसभा की मांग की गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी रांची में होगा। जानकारी के मुताबिक 17 मई को रांची में गृह मंत्री रोड शो करेंगे। इसको लेकर के भी तैयारी हो रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में संथाल परगना में घुसपैठ, आदिवासी और युवतियों के साथ अत्याचार का मामला उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं संथाल परगना में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। साथ ही इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश की जनता ने पहले 3 चरणों के चुनाव में दिखा दिया है कि इस बार रोजगार प्रगति वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी 20 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन हमारी सरकार 25 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने कहा कि गोडा के बेटे हैं, अपनी माटी में रहकर काम करेंगे। कल जनसभा को गोडा में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने ये बात कही है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमकर हुई वोट। इधर नक्सलियों के गढ़ सरंडा और कोल्हान के गांवों में जमकर वोट हुआ है। 60% से अधिक वोटिंग हुई है। गीता जोबा समेत 14 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों में वोट देने के लिए लोगों की भीड़ जमकर देखने को मिली है। दूसरी ओर लाइसेंस रद्द होने के बाद अवैध हो चुके 220 शस्त्रों को जब्त करने की जवाबदेही सभी थाना प्रभारियों को मिला है। हालांकि इन हथियारों में से अधिकांश का पता नहीं चल रहा है। साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का सोमवार को एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया है। दूसरी ओर गोस्सनर कॉलेज में इंटर और स्नातक में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 20 मई तक लिया जाएगा। आप सभी आवेदन एडमिशन के लिए कर सकते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। बता दें, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में 20 मई को वोट होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नाबालिग ऑटो चलाते मिले तो होगी कार्रवाई। इधर रांची की यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने फिर नाराजगी जताई है। अदालत ने ट्रैफिक एसपी से मौखिक में कहा है कि बिना परमिट वाले ऑटो परिचालन पर रोक लगाए। ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर रेलवे की नजर, खीरा, ककड़ी, चना, बादाम बेचना अपराध है। यही वजह है कि 3 दिनों से रांची रेल मंडल प्रशासन रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से ट्रेनों में खाने पीने की सामग्री बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। कोई भी ट्रेन में खाने पीने की सामान नहीं बेच सकते हैं। दूसरी ओर एम्स देवघर में अग्निशमन यंत्र के लिए फिनलैंड से हुए समझौते की प्रति कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही साथ इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाली याचिका के खिलाफ सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल भवन 30 जून तक पूरा करने का निर्देश है। इधर स्कूल भवन निर्माण और मरम्मति में लगे अभियंताओं को 30 जून तक हर हाल में काम को पूरा करने का निर्देश दिया है और काम करने के दौरान अभियंताओं को गुणवत्तापूर्ण दस्तावेज के साथ
साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इधर सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया है। साथ ही साथ इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने सोमवार को लातेहार और हजारीबाग के बरही में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है। मोदी की नजर अब झारखंड के जंगल और जमीन पर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल की सुविधा। इधर लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मेडिकल की सुविधा मौजूद रहा। सुबह 9 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मी मेडिकल किट के साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों पर पल पल की नजर रखी गई है। इसके साथ ही पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। महिलाओं की संख्या वोट गिराने में काफी देखने को मिली है और पलामू में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से लेकर शाम तक जमकर वोट हुआ है। साथ ही सिंहभूम के सरायकेला विधानसभा में 70.20, वहीं खुट्टी लोकसभा के खरसवा में 74.49% वोट हुआ है। वहीं लोहरदगा में सुबह से लेकर शाम तक वोट हुआ है। साथ ही साथ राजधानी की स्कूलों का बेहतर प्रदर्शन। इधर सीबीएसई ने 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें राजधानी की स्कूलों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही इधर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी आज पूछताछ करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वें चरण के लिए तैयारी। इधर 7वें चरण के लिए सोमवार को झारखंड में 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 7वें चरण में झारखंड के राजमहल, दुमका, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट में विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 16 मई को निर्धारित की गई है। बताया गया है कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत अध्ययन कर रहे 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम के छात्रों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसकी सूचना जारी की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू का अवैध कारोबार। इधर बेरमो अनुमंडल में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी बालू का अवैध व्यापार नहीं रुक रहा है। हालात ये है कि बेखौफ सड़कों पर ट्रैक्टरों में अवैध बालू ढोया जा रहा है। इसके साथ इधर लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मतदान केंद्रों में तंबाकू का यूज नहीं करना है। तंबाकू निषेध घोषित किया गया है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री 15 मई को हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से छाए रहेंगे बादल। इधर आज और कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही 16 से लेकर 19 मई तक मौसम शुष्क रहेगा। 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, रिम्स में होगी बहाली। इधर अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के अवसर पर रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने कार्यक्रम का कल आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिम्स में मरीजों की तुलना में नर्सों की संख्या काफी कम है। बताया गया है कि चुनाव खत्म होते ही भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। संघ ने बताया है कि रिम्स में लगभग 3500 कर्मियों की आवश्यकता है। सबसे पहले फैकल्टी, रेजिडेंट और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच जनसभा आज। इधर गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। कार्यक्रम को लेकर तैयारी हो गई है। कोडरमा, गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे और लाखों की भीड़ जमने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही साथ इधर गांवा में मवेशी लदा ट्रक पलटने से एक व्यक्ति और 8 मवेशियों की मौत हो गई है। साथ ही साथ इधर रांची रेलवे स्टेशन में सोमवार सुबह लातेहार निवासी प्रदीप लोहरा के 9 महीने के बच्चे की चोरी कर ली गई है। 20 दिनों के लिए हवलदार बनेंगे एएसआई। इधर पूर्वी सिंहभूम में चुनाव के दौरान 20 दिनों के लिए हवलदारों को एएसआई के लिए प्रोन्नति दी जाएगी। ये प्रोन्नति अस्थायी होगा और चुनाव तक लागू रहेगा। इसके लिए जिला पुलिस मुख्यालय में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पूर्वी सिंहभूम जिले में हवलदारों को एएसआई बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ झारखंड के दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को स्क्रूटनी पूरा हुआ है। तीनों लोकसभा में 57 प्रत्याशियों के आवेदन वैध पाए गए हैं। चतरा से 23, कोडरमा और हजारीबाग से 17 अभ्यर्थियों के आवेदन सही है। अब अभ्यर्थी 6 मई
मई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी बारिश। इधर झारखंड के लोगों को सोमवार से तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है। बादल छाने और गरज के साथ हल्की बारिश होने के कारण रांची समेत संथाल परगना और कोल्हान में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। 8 मई से लेकर 10 मई तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं आज गोड्डा, पाकुड़, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में कहीं कहीं हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 को फैसला। इधर जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर ईडी अदालत में 13 मई को फैसला सुनाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही इधर जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को 12 साल बाद जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पलामू को झूठा भरोसा देकर चले गए पीएम। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेदिनीनगर में चुनावी जनसभा के झामुमो के पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने कहा है कि पलामू को ठग कर प्रधानमंत्री चले गए, जनता पर प्रधानमंत्री का कोई असर नहीं हुआ है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर शहर में पुलिस के संरक्षण में बालू के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ धालबुमगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने शुक्रवार देर रात किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 मई को चलेगा कैंपन। इधर लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता के लिए 7 मई को शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैशटैग अभियान मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर कैंपेन संचालित किया जाएगा। दूसरी ओर मोहनपुर पुलिस ने शनिवार देर शाम अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहनपुर थाना क्षेत्र के रांची रोड में रिलायंस पेट्रोल के सामने 4 होटलों में छापेमारी किया है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही सभी बीएसएल कर्मियों को 25 मई को वोट करने की अपील किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, डबल इंजन की सरकार में राशन कार्ड रद्द है। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड के बूढ़ी गोड़ा मैदान में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनाव करने की अपील किए हैं। इसके साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में राशन कार्ड रद्द हुए हैं, इसकी जानकारी दी है। और आज बोकारो से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर जरूर चेक कर ले। इसके साथ ही गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए शनिवार को 5 उम्मीदवारों ने डीसी के सामने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके साथ ही बोकारो इस्पात कामगार यूनियन ने ठेका मजदूरों का फाइनल भुगतान और बढ़ा वेतनमान नहीं मिलने पर बीएसएल के ट्रैफिक रेल भवन के सामने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किए हैं और ठेका मजदूरों को 60 वर्ष की सेवा की गारंटी करने की मांग किए हैं। बड़ी खबर, नल जल योजना फेल है। इधर गिरिडीह के डुमरी में नल जल योजना फेल दिख रहा है। खेत में बनी दाढ़ी से लोग पानी पीते नजर आ रहे हैं। कहीं सोलर प्लेट नहीं लगाया गया है तो कहीं पानी का लेयर नहीं मिलने से लोग परेशान दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कोडरमा लोकसभा से एक और गांडे